मेरे भाई बहनों, जिसके बिना हमें कोई धर्म कर्म भी लागू नहीं होता। आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया लेकिन गौ माता को 10 रुपए की घास नहीं जिमाई तो मेरे भाई बहनों आपका धर्म बेकार है। उस धर्म से कोई मतलब नहीं, भले ही आपने करोड़ों रुपयों के लिए आपने करोड़ों रुपए धर्म के नाम पर खर्च कर दिए, लेकिन आपने 1 रुपया अगर उसमें से गौ के नाम पर खर्च नहीं किया, ये तो धर्म पाखंड बन चुका है। आज लोग धर्म के नाम पर करोड़ों खरबों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यही लोग मेरे भाई बहनों गौ माता को 10 रुपए का चारा डालने के लिए 1000 बार सोचते हैं। ये लोग अपने मुंह से गाय माता का नाम लेने के लिए 1,00,000 बार सोचते हैं। 100 बातों की एक बात है मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने करोड़ों रुपए धर्म के नाम पर खर्च कर दिए और गौ माता के चारे की व्यवस्था नहीं की, गौ माता की छाया की व्यवस्था नहीं की, गौ माता की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की, तो आपका किया हुआ धर्म सारा बेकार है। उसे धर्म नहीं, उसे पाखंड का नाम दिया जा सकता है। इसलिए जो भी धर्म करो उसमें भगवती गौ माता को शामिल करो, क्योंकि गौ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मेरे भाई बहनों, उस धर्म कर्म का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर मंगल कार्य में, प्रत्येक धार्मिक कार्य में गौ माता की उपस्थिति बहुत 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 आवश्यक है। हम लोग आज किस दिशा में जा रहे हैं मेरे भाई बहनों, कभी कभी विचार आता है, क्या ये वही भारत है जिस भारत में गौ आधारित संस्कृति हुआ करती थी, जिस भारत में गौ आधारित शिक्षा पद्धति थी, जिस भारत में गौ आधारित कृषि थी? आज मंदिरों में भक्तों की संख्या मान नहीं रही है। भक्तों की हजारों लाखों की भीड़ मंदिरों में इकट्ठा हो रही है, लेकिन गौशाला में सुबह सुबह गौ माता को 10 रुपए की घास खिलाने के लिए भी कोई जाने को तैयार नहीं। तीर्थों में लाइन लग रही है। सरकार को अलर्ट करना पड़ रहा है कि भैया आप मत आना। 31 दिसंबर के दिन वृंदावन से सूचना आई थी कि बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग वृंदावन की यात्रा करें, अन्यथा घर से प्रभु के दर्शन करें। मेरे भाई बहनों, ऐसा कभी गौ माता के लिए आज तक हुआ ही नहीं। भंडारों की क्या भीड़ इकट्ठा हो रही है। ज्यादातर मेरे भाई बहनों, जब वैष्णव देवी के भक्त जाते हैं तब उस समय क्या लंगर लगते हैं और बड़े बड़े उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। गौशाला में पिछले 10 दिन से घास खत्म हो गई है। ये भंडारा करवाने वाले मेरे भाई बहनों, कभी कुछ लोग होते होंगे जो गौ सेवा में इन्वॉल्व होते होंगे, बाकी लोग कभी उन गौशालाओं के घास घर को क्यों नहीं देखते जहां 10 दिन से घास का तिनका भी नहीं। कितने लोग अपने माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से कितने गरीब लोगों के ऑपरेशन करवाते हैं। हमने काफी बार देखा है, कोई आंख का कैंप चलाता है, कोई हार्ट का कैंप चलाता है। परंतु मेरे भाई बहनों, हमारे देश में हमने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो अपने माता पिता के नाम से गौ माता का कोई कैंप चलाए। हम लोगों ने आज गौ माता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। ना हमारे व्यवहार में गौ माता बची, ना हमारे संस्कृति में गौ माता बची, ना हमारे पूजा पाठ पद्धति में गौ माता बची।
ना हमारे संस्कारों में गौ माता बची, और ना ही मेरे भाई बहनों आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्र की पोषक गौ माता बची। हमें फिर से एक बार गौ माता को भारतीय संस्कृति में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, जब तक गौ माता भारतीय संस्कृति का फिर से हिस्सा नहीं बनती है, और अगर नहीं बन पाई किसी कारणवश, तो फिर भारतीय संस्कृति बचेगी ही नहीं। भारतीय संस्कृति को पोषित करने वाली, भारतीय संस्कृति की पोषक, भारतीय संस्कृति की मूलाधार, भारतीय संस्कृति का मेरुदंड अगर कोई है तो वो भगवती गौ माता है। आइए फिर से एक बार गौ माता को नई एक सोच के साथ हमारे जीवन में अपनाते हैं। हम लोगों ने गौ माता को आज तक क्या समझा? मेरे भाई बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया कि गाय हमारी, बोलो, माता है। लेकिन जैसे 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 समय गुजरता गया, हमारे शिक्षकों ने हमको पढ़ाया कि गाय तो दूध देने वाला उपयुक्त पशु है। और आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को एक पंक्ति में गाय माता का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जिस हिंदुस्तान की धरती पर मेरे भाई बहनों गौ माता की महिमा लिखने के लिए संपूर्ण आकाश भी कम पड़ जाता है, उस हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तानी बच्चों को गौ माता का इंट्रोडक्शन केवल एक लाइन में दिया जाता है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल ओनली। बस उस ओनली के साथ साथ गौ माता का पूरा महत्व खत्म कर दिया जाता है। जिस गौ माता को गावस्त्रैलोक्य मात्र कहा जाता था, जिस गौ माता को गाव विश्वस्य मात्र कहा जाता था, जिस गौ माता को मेरे भाई बहनों संपूर्ण विश्व की माता कहा जाता था, जिस गाय माता की महिमा कहते कहते वेद थक जाते हैं, जिस गाय माता की महिमा कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में ढंग से सुना नहीं पाते हैं, युग तक थक जाते हैं, उसी भारत में मेरे भाई बहनों आज गौ माता को केवल मात्र गौ माता के इंट्रोडक्शन को, गौ माता के परिचय को काउ इज एन यूजफुल एनिमल के रूप में समेट करके एक कोने में पटक दिया।